हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 हिंदी फर्स्ट में लेसन है 13 जिसका प्रकरण है आज आराम करो। ये एक कविता का जो काव्य है उसका एक कविता है आराम करो। इसमें आराम करने का अभिप्राय दिया गया है कि आराम करने का तात्पर्य क्या होता है। आराम करने का तात्पर्य ये है कि जो हम संसार के मायामोह, तमाम प्रकार के क्रियाकलाप और भी तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार के हम कामों में फंस करके लोगों का जो नुकसान करते हैं या दूसरों को हानि पहुंचा करके अपने जीवन को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में उलझे रहते हैं, तमाम प्रकार की परेशानियों से हम घिरे रहते हैं। तो कवि कह रहा है कि ये बात आराम करने की कर रहा है। आराम करने का मतलब ये नहीं सोने की बात नहीं है। आराम करने का मतलब कि आप इस संसार जो मोह माया युक्त संसार है जिसमें प्राणी पढ़ करके बार बार अनेक गलत काम करके अपने जीवन को उसमें बांधे रहता है, बार बार इसमें उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, बार बार इसमें फंसा रहता है और मुक्त नहीं होता है। तो कवि ने एक उद्देश्य रूप से यहाँ पर ये बात किया है कि इस संसार के जो भौतिक सुख साधन उसका त्याग करके, जब हम कोई व्यक्ति उसका त्याग करके ईश्वर में अपना जीवन लगा करके अपना जीवन आनंद युक्त व्यतीत करता है, तभी क्या होता है संसार से वो क्या हो जाता है, वो प्राणी मुक्त हो जाता है। सदा सर्वदा के लिए वो क्या हो जाता है, ईश्वर में समाहित हो जाता है और जन्म मरण के जो बंधन है, जो जीवन है, जीवन चक्र का जो जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, हमारा जीवन जो है उससे हम क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। सदा सर्वदा के लिए आनंद से जीवन में हम हमेशा सुख को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ईश्वर के पास रहकर उनमें समाहित होकर जन्म जन्म के लिए क्या हो जाते हैं, आनंद को हम प्राप्त कर लेते हैं और हमारा जीवन क्या होता है, हमें मुक्ति मिल जाती है और इस संसार में पुनः हमें आकर के क्या होता है, भटकना नहीं पड़ता है। तो एक उद्देश्य तो ये है। दूसरा उद्देश्य आपका मनोरंजन भी करना है। ये हास्यप्रद कविता है। हास्यप्रद के माध्यम से भी आपको हंसाने मनोरंजन करने का भी बात यहाँ पर की गई है। दो मित्र हैं, दोनों मित्र आपस में बातें करें, वो उस पर व्यंग किया कि तुम मोटे हो, ये संसार में ये है। तो फिर जो कवि था वो तो कवि था, कवि ने अपने मित्र पर व्यंग किया और उसका व्यंग करने में एक उद्देश्य भी दिखा दिया, एक विशेष उद्देश्य की तरफ भी उसको ज्ञान भी प्रदान कर दिया। तो यहाँ पर हास्य पद में है, हास्य युक्त कविता है, लेकिन इसमें कवि के तरफ से क्या छिपा हुआ है, इसमें एक उद्देश्य छिपा हुआ है, मानव मुक्ति का उद्देश्य, मानव जीवन कैसे मुक्ति होता है। ठीक है, तो जब हम इसमें उलझे रहेंगे, माया मोह में फंसे रहेंगे, तो कभी हमारा जीवन को सुख नहीं प्राप्त होता है, हमें आनंद नहीं प्राप्त होता, हमें कोई न कोई चिंता, कोई न कोई परेशानियों से हम क्या होता है, लगी रहती है, हमें परेशानियों से घिरे रहते हैं, उसमें हमेशा उलझे रहते हैं और हमारा जीवन हमेशा दुख में ही व्यतीत होता जाता है। और पुनः कवि के अभिप्राय के आधार पर, कवि के विचार पर हम पुनः क्या होता है कि इसी जब ऐसे परेशानियों में उलझे रहते हैं, जब हम वो कर्म नहीं करते हैं अपने जीवन को मुक्त करने के लिए, तो पुनः हम फिर मर करके पुनः फिर हम जन्म इस भौतिक संसार में, इस जो उलझाओ संसार है, जो परेशानी देने वाला संसार में फिर हम पढ़ करके फिर उसमें हम आ जाते हैं और फिर हम तमाम परेशानियों का सामना करते हैं, तमाम पीड़ा को झेलते हैं, तमाम कष्ट को झेलते हैं और झेल करके फिर पुनः उसी में मरते हैं, फिर हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं और इसी संसार में फंसे रहते हैं, हमारा जीवन कभी मुक्त नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कवि ने बात ही बात में मनोरंजन के माध्यम से, हास्य के माध्यम से बात को स्पष्ट कर दिया, कैसे हमें आराम करने से, कैसे संसार त्याग करने से हम अपने जब ईश्वर में अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, ईश्वर का भजन करने लगते हैं, तो क्या हो जाता है कि हमारा जीवन क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और सदा सर्वदा के लिए हम परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं संसार के, और मुक्त होकर सदा के लिए ईश्वर की में विलीन हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। जैसे कोई पानी का बूंद जाकर के समुद्र में मिल जाता है, फिर उसे ढूंढने पर वो प्राप्त नहीं हो पाता, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य अपने कर्म से जा करके ईश्वर में विलीन हो जाता है, तो उसे भी संसार को ढूंढ नहीं पाता, मतलब संसार कोई वो दोबारा उत्पन्न नहीं होता, सदा सर्वदा के लिए उसे ही में समाहित हो जाता, उसका जीवन मुक्त हो जाता, वो आनंद को ही प्राप्त कर लेता। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात दी हुई है। दोनों मित्र हैं, मित्र ने सामान्य भाषा में बात कही, तो कवि ने उसको विशेष रूप से उसे प्रस्तुत कर दिया कि भौतिक संसार में कैसे लोग खा पी करके मोटे तगड़े हो गए हैं,
कोई लोग किसी को फिक्र नहीं, सब इसी में, इसी जो चमक धमक का जो संसार है जो अपनी ओर आकर्षित करता है उसी का आनंद उठाते हैं। लेकिन जो उसका मेन मुख्य उद्देश्य है इस मानव जीवन से मुक्ति प्राप्त करने का, वो उद्देश्य को प्राप्ति नहीं कर पाता और बार बार आकर के इसी में भटकता रहता है। ठीक, तो यहाँ पर ये बात है। इसी कविता को हम शीर्षक दिया गया है आराम करो, ठीक है, व्यंग रूप में। तो हम देखते हैं, एक मित्र मिले बोले लाला तुम किस चक्की का खाते हो। कभी कहते हैं कि तुम किस का कौन सा इस भौतिक संसार में कौन सी चीज वस्तु को खाते हो जो तुम्हारा शरीर इतनी मोटी तगड़ी हो गई है। तुम्हें किसी चीज के, इसका मतलब ये है कि आप जो वास्तविक चीज की चिंता आप नहीं करते हैं, जो भौतिक संसार है उसमें आप लगे हुए उसी का उपयोग कर रहे हैं, और जो आपका ज्ञान युक्त बात है उसमें आप नहीं उसका काम नहीं कर रहे हैं। अपने मानव जीवन को जो मुक्त बनाना है, आपके बड़े मानव जीवन का जो परम उद्देश्य की आप नहीं कर रहे, केवल भौतिक संसार में पड़े हुए हैं और पढ़ करके इसका जो भौतिक है इसका उपयोग कर रहे हैं और इसमें पढ़ करके उसी को आप उसी की तरफ आकर्षित निरंतर हो रहे हैं और मोटे होकर खा पी करके आप बिल्कुल इसी का उपयोग करके इसी जीवन को यापन कर रहे हैं। आगे, इस डेढ़ सड़ाक के राशन में भी तोन बढ़ाए जाते हो। कह रहे हैं कि जो संसार के जो भौतिक पदार्थ छोटे छोटे जो तत्व हैं उनको आप निरंतर उनका उपयोग कर रहे हो, निरंतर अपने शरीर को बढ़ा रहे हो, उनका उपयोग कर रहे हो, वो इसी को खा पी रहे हो, उसी में आप अपने जीवन को मदमस्त किए जा रहे हो, उसमें फंसाए जा रहे हो निरंतर। ठीक है, क्या रखा है मांस बढ़ाने मनोज अकल से काम करो। कभी कह रहा कि ये मांस बढ़ाने में, इस खाने पीने भौतिक संसार की जो वस्तु उसके उपयोग में जीवन नहीं है, इसका उपयोग करना ही, इसको खाने पीना यही हमारा जीवन इसीलिए नहीं मिला है कि केवल हम अपने जीवन को इसी में उलझा करके जो प्राकृतिक भौतिक संसार है इसी को प्राप्त करके इसी का आनंद लेकर के अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अंततः हम अपने जीवन को नष्ट कर दे रहे हैं, हमें जीवन इसलिए नहीं मिला है। कभी कह रहा कि ये जो आपका मूर्खतापूर्ण जो दिमाग है, जो आप इस भौतिक संसार में लग करके जो निरंतर केवल इसी में ही पड़े हुए हो, इसी का उपयोग करने में अपना जीवन समझते हो, तो ये गलत है। तुम अपने ज्ञान लगाइए, ज्ञान से बात समझिए, अपने बुद्धि का प्रयोग करिए, बुद्धि से बात को समझिए कि ये संसार आपको जो आपका उद्देश्य है अपने उद्देश्य के लिए मिला हुआ है, कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, भौतिक संसार से हट करके काम करना। ठीक है, इसमें उलझना नहीं है, इसका केवल उपयोग करना, उसका उपभोग करना, इसमें परेशान रहना, इसी को खाना पीना, ये आपका जीवन मुख्य जीवन नहीं है। ठीक है, क्रांत काल की बेला है मर मिटो जगत में नाम करो। ये फिर मित्र ने कहा, अपने कवि था, जब उन्होंने कहा कि कैसा क्या खाते हो पीते हो, तो ये कहा कि फिर उसके मित्र ने कहा कि ये क्रांति परिवर्तन का युग है, भौतिक संसाधन बढ़ रहे हैं, निरंतर उसका उपयोग करो, आनंद से जीवन बिताओ। ये सामान्य भाषा की बात कर रहे हैं कि जो संसार में जो चीज मिल रहा है, जो परिवर्तन है, उसी के संसार के साथ साथ चलो और उसी में लगे रहो, उसी में लग करके उसी का उपयोग करें, आनंद उठाओ। तो यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हो रही है सामने से, वास्तव में संसार, अगर आप मानव जीवन को समझते हैं, अगर एक तरफ से ये भी बात स्पष्ट हो रहा है कि अगर आप मानव जीवन समझते, जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को हमें ग्रहण करना चाहिए। वास्तविक बात तो ये भी है। ठीक है, हमें उस परिवर्तन जो समय के अनुसार हमें अगर जो चलता है वही बुद्धिमान होता है सही से। अगर भौतिक जीवन को आपको अगर यापन करना है, अगर उसमें भी अगर उसी का आनंद केवल प्राप्त करना है, तो आप समय के अनुसार आप चल सकते हैं। समय के अनुसार जो आपको जो समय दिखा रहा है रास्ता, उसी के रास्ते पर आप चलेंगे, तभी आप सक्सेस हो पाते, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। एक मूल्य तो ये भी उभर के आ रहा है, लेकिन एक दूसरा मूल्य है कि अगर इसी में उलझे रहोगे संसार में, तो तुम फिर तुम्हें आना पड़ेगा, इस भाव चक्कर में फंसे रहोगे। जिंदगी भर आपको तमाम प्रकार के काम ही करना पड़ेगा, तमाम इसी प्रकार के जीवन, कभी आप सुकून से रह नहीं पाओगे। एक तरफ यहाँ भी बात स्पष्ट हो रहा है, तो दोनों बात ग्रहण करने योग्य समान रूप से ये भी है कि अगर आप संसार में जो परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन को अपनाइए, जो समय जो चल रहा है उसी समय के अनुसार आप अपने आप को ढालिए, अन्यथा आपका जीवन भी और भी व्यर्थ हो सकता है। और दूसरी बात एक तरफ ये भी हो रहा है, दिखाया जा रहा है कि अगर आप इस संसार में पड़े रहेंगे, इस संसार की भौतिक संसाधन में केवल पड़े रहेंगे, उसके अनुसार ही चलेंगे, तो अपना जो भगवान जो ईश्वर के यहाँ जाना है, दोबारा अगर आपको यहाँ पर जन्म नहीं लेना है, दोबारा संसार अगर नहीं आना, तो यहाँ पर एक भक्ति की मार्ग, पुष्ट मार्ग की बात हो रही है और दूसरी प्रवाह मार्ग की बात हो रही है, जो इस संसार में सब साधन में पढ़ करके अपने जीवन को विनष्ट भी कर देते हैं। दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है, और दूसरी बात पुष्ट मार्ग की बात हो रही है, जो अपने कर्म से जो संसार को त्याग करके सन्यासी जीवन लेते हैं, अपने ईश्वर भजन करके उनकी आराधना करके अपने जीवन को मुक्त कर ले। दूसरी
दूसरी बात ये भी हो रही है। तो जैसा आप चाहते हैं इसको अपना सकते हैं। अगर भौतिक संसार में आपको जीवन केवल इसी वर्तमान समय में चलना है तो आप समय के अनुसार चलिए। जो समय परिवर्तन हो रहा है उसको आप ग्रहण कीजिए। जो समाज में जो परिवर्तन उसी के अनुसार आप चलेंगे तब आप सक्सेस रहेंगे। अगर आप पुराने परंपराओं को केवल ढोते रहेंगे तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, आप उसी पर वहीं पर खड़े रह जाएंगे और आपका जीवन और भी मुक्त नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको नहीं अपनाते तो आप इस संसार का त्याग करके ईश्वर की आराधना में भक्ति करिए, भक्ति में लीन हो जाइए, पुष्टि मार्ग को प्राप्त करिए और जीवन से मुक्त होकर के भगवान के जीवन में विलीन हो जाइए और जीवन भर आनंद उठाइए। संसार का त्याग जन्म जन्म के लिए आपको हो जाएगा। तो दूसरी मूल यहाँ पर भी उभर के आ रहा है। तो यहाँ पर एक पुष्ट मार्ग की बात हो रही है, दूसरी प्रवाह मार्ग की भी शिक्षा दी जा रही, कैसे हमें प्रवाह मार्ग में जीवन जीना चाहिए और कैसे हमें अपने जीवन को मुक्त करना चाहिए। मुक्त करके कैसे हमें ईश्वर के जीवन में लग करके अपने जीवन को, इस संसार के क्षण भंगों को त्याग करके हमें अपने जीवन को अपनाना चाहिए और जन्म जन्म के जीवन करती त्याग करके भगवान के ईश्वर में मिलना चाहिए। मिल करके फिर पुनः संसार का हमें जन्म जन्म के लिए त्याग मिल जाए, हमारा मुक्ति हो जाए। दोनों शिक्षा यहाँ पर मिल रही है, एक प्रवाह मार्ग की और एक पुष्टि मार्ग की। तो जो शिक्षा आपको लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन कभी का जो मुख्य फोकस है इस भौतिक संसार का त्याग करके जो मुख्य आधार ईश्वर का है उसी में आप भलाई है कि जो भौतिक संसार का जो क्षणभंगुर है, जो जीवन आज है वहाँ कल हमारा जीवन के साथ क्या हो सकता है इसकी बात भी बताया है कि हमें इतना भी नहीं उलझना चाहिए संसार में कि जिससे हम परेशानी में पड़ जाए। इतना भी उपयोग भौतिक संसाधनों पर नहीं करना चाहिए कि हम जिससे हम हमारा जीवन ही परेशानी में पड़ जाए। आप बहुत खाए पिए, बहुत इसका उपयोग, आप मोटे हो गए, चलना दूभर होगा, कोई काम करना दूभर हो गया, फिर आपको लेटने सोने परेशानी होगी तो आपका भी जीवन व्यर्थ हो गया। तो ये भी कभी बता रहा है कि जो चीज़ होना चाहिए समतुल्य में होना चाहिए। अगर आप इसको भी करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल इतना उपयोग कर लो कि जीवन आपका शरीर इतना खराब हो जाए कि आप बीमार हो जाए, रोगी हो जाए कि कोई कुछ कर ही ना पाए। तो हर चीज़ से परहेज करने की भी शिक्षा यहाँ पर कभी दे रहा है कि करो, लेकिन ऐसा सीमित अति से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको बताया जा रहा है। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसा नहीं हो तो संसार का त्याग करिए, ईश्वर में जो थोड़ा बहुत आपको मिलता है अच्छी चीज़ का उपयोग करिए, अच्छी चीज़ को खाइए पिए और भगवान की आराधना करिए और संसार से को त्याग करके जीवन में अपने ईश्वर में मिल करके अपने जीवन में आनंद उठाइए। यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो रही है। तो यहाँ पर दोनों बात आ रही है। फिर देखिए, फिर जब उसने बोला, इसने बात कही कि मर मिटो इस संसार में जो है अपने इस संसार भौतिक सुख साधनों के लिए कह रहा कि जितना कर सकते हो करो, मित्र ने कहा अपने कवि से, और रह करके अपने धनवान बन करके बहुत बड़े पूंजीपति बनकर संसार में अपना नाम सबसे आगे लिखा दो, चाहे लूटना ही पड़े, चाहे किसी को मारना पड़े, सबसे बड़े आदमी बनकर अपना नाम। तो यहाँ लालची प्रवृत्ति को दिखाया जा रहा है उस मित्र को। तो लालच बुरी बला होती है, बाप का बाप नाम लालच ही होता है। लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उतना लीजिए साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। कोई अच्छा व्यक्ति आपके द्वार पर आता है, इतना आपके पास हो केवल कि वो भी भोजन कर सके और हमारा परिवार का भी पालन पोषण हो सके, हम भी भूखे ना रहें, इतना होना चाहिए। और बाकी ईश्वर की आराधना करिए और जीवन को सुखमय बनाइए। कभी इस बात की पर ध्यान केंद्रित करिए नहीं संसार का धन लूट लो, सबसे बड़े पूंजीपति हो जाओ, पूंजीपति बन करके सबसे अपना नाम आगे लिस्ट में लिखा लो, ये गलत है। ठीक है, हम बोले रहने दो लेक्चर, पुरुषों को मत बदनाम करो। कभी कह रहा है कि अच्छा बस रहने दो, जो तुम बात कह रहे हो ये गलत है। तुम पुरुष हो, मानव हो और अपने जीवन को बदनाम मत करो। इस प्रकार से तुम धन भौतिक संसाधनों को तो आप एकत्रित कर सकते हैं, भौतिक पदार्थों को आप अपने समाहित कर सकते हैं, लोगों को आप बेवकूफ़ बना करके धन कमा सकते हैं। संसार की बहुत सी बड़ी बड़ी भौतिक संसाधनों को आप एकत्रित करके आप सबसे बड़े धनवान हो सकते हैं, लेकिन वो धन किसी काम का नहीं है। आपकी कीर्ति इसमें नहीं है, आपकी कीर्ति ही इसमें बढ़ेगी। ठीक है, आप धन से तो बढ़ेंगे, लेकिन जो आपका नाम होना चाहिए, जो आप ईश्वर, जो मानवीय रूप में जो आपका नाम होना चाहिए, कभी आपको बढ़ेगा नहीं, बल्कि आपको आप कीर्ति ही मिलेगी, आपकी बदनामी ही होगी, आपकी बुराई ही होगी। ठीक है, तो ज़्यादा धन की लालच कि यहाँ पर बात ये, लालच बहुत खराब चीज़ है, लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, लालच करने से किसी का हानि करके हम अगर कोई चीज़ ले भी लिया, कोई चीज़ बना भी लिया, तो उसमें आप
धन से तो बढ़ सकती है, लेकिन आपकी जो कीर्ति है, जो समाज में जो आपकी अच्छाई है वो समाप्त हो जाएंगी। और जिसको समाज में जिसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं हो, वो जीवन व्यक्ति का मरा हुआ होता है, वो व्यक्ति मरा हुआ है, वो पशुओं से भी बेहतर होता है। जो खाता है पीता है लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता, वो सही चीज़ नहीं कर पाता, इसलिए उसकी मान प्रतिष्ठा खराब हो जाती है। तो ये काम हमें शिक्षा दी गई। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो। कभी कह रहे परेशानियों को ज़्यादा उठाने की आवश्यकता नहीं है, संसार में उलझने की आवश्यकता नहीं है, भौतिक संसार में रह करके इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास है बस उसी से आनंद उठाइए और बाकी और का त्याग करके अपने ईश्वर जो आपकी मूल भक्ति है, जो पुष्टि है, पुष्ट मार्ग को अपनाइए और आराम से अपने भक्ति भजन में वो कर करके अपने जीवन को मुक्त करिए और सदा सदा के लिए आनंद उठाइए। तो आराम करने का तात्पर्य ये है कबीर का। तो यहाँ पर दो मूल्य उभर करके सामने आपके आ रहे हैं, एक तरफ प्रवाह मार्ग का और दूसरा पुष्ट मार्ग का। अगर समय के साथ आप चलते हैं, परिवर्तन के समय के कदम के साथ कदम बढ़ाते हैं, जो परिवर्तन समय बता रहा है उसके समय चलते हुए आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप सही चलेंगे। अगर आप पुरानी परंपराओं को लेकर चलेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और दूसरी पर बात यहाँ पर यह भी कही जा रही है कि संसार के भौतिक संसाधनों का हमें ज़्यादा उपयोग लालच में नहीं पड़ना चाहिए, उसमें ज़्यादा उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है कि हम बीमार हो जाए, रोगी हो जाए, हम उसमें हमेशा पड़े रहें, परेशान रहें। आप उतना पाइए जो थोड़ा है, आप उसमें संतोष करिए और संतोष ईश्वर भक्ति में अपना जीवन लगाइए और लगा करके अपने जीवन को मुक्त करिए। और मुक्त करके, क्योंकि संसार क्या है, क्षणभंगुर है, जीवन क्या है, क्षणभंगुर है, जितना मिल रहा है उसी में संतोष करके जीवन को यापन करिए और दूसरी तरफ भक्ति में पुष्टि मार्ग को प्राप्त करके सदा सदा के लिए जीवन को अपने मुक्त करिए। तो यहाँ पर हास्यप्रद कविता है, लेकिन उद्देश्य दो है, इसमें दो अर्थी बात निकल के आ रही है। एक तरफ प्रवाह मार्ग की जिससे हमें समय के अनुसार चलना चाहिए, दूसरी बात संसार के त्याग करने की, क्षणभंगुरता को भी दिखाया जा रहा है कि संसार क्षणभंगुर है, इसका जीवन कोई विषाद नहीं। जब तक हम हैं तब तक अपने जीवन में हमें सही कर्म करना चाहिए, ईश्वर की बनाई हुई नियमों में चलना चाहिए और अपने जीवन को मुक्त करके सदा सर्वदा के लिए इस भव संसार से मुक्त होकर के अपने ईश्वर की प्राप्ति करके सदा के लिए जीवन आनंद उठाना चाहिए। तो दो बातें हैं, एक तरफ क्षणिक जीवन का आनंद है और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा आनंद है ईश्वर के साथ रह करके, उनके जीवन में मिल करके, उनके आत्मा में हम विलीन होकर के हम सदा के लिए जीवन की प्राप्ति को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो जो चीज आपको अपनाना है दोनों तरीके से आप अपना सकते हैं, ठीक है। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है, आराम सदा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है। कहते हैं जब हम हर चीज मध्यम वर्ग में कभी कह रहा है कि जब हम आराम इस परेशानियों को दूर करके जो थोड़ा कमाते हैं, जो करते हैं, थोड़े परिश्रम जो हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें हम संतोष करते हैं, वही सच्चा सुख है, कभी कह रहा है, कभी का तात्पर्य है। और आराम सदा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है, जो हमें तरीके से जो कार्य करने से हमें मिलता है, जो हम थोड़ा परिश्रम करके जो हमें प्राप्त होता है, जिसमें हम गलत काम जो अपने सही मार्ग से करते हैं, जो हमें प्राप्त होता है, उसको हम खाते पीते हैं, तो हमारा क्या है, हमारा जीवन क्या है, पूर्ण रूप से आनंदमय होता है। हम ना रोगी होते हैं और ना हमें किसी प्रकार की परेशानी होती है, ठीक है, हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं पड़ता और जीवन हमारा आनंदमय होता है। अभी हमने आपको बताया, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, इतनी ही बात होनी चाहिए। कभी यहाँ पर दो अर्थी बात स्पष्ट कर रहा है, प्रवाह मार्ग की, पुष्टि मार्ग की, कई बार बता चुके हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं, आराम शब्द में राम छिपा जो भव बंधन को खोता, देखो आगे लिखा हुआ है, राम जगत का सार है, वही सच्चे ईश्वर है, हमें वही काम करना चाहिए। गैस में है, हमें परिश्रम करके जो कुछ मिलता है हमें उसमें संतोष करना चाहिए और प्रभु का नाम लेकर उसका नाम करना चाहिए, हमें उसका उपयोग करना चाहिए और अंततः अपने जीवन खोने के बाद, उनकी भक्ति करने के बाद हमें उन्हीं में विलीन हो जाना चाहिए और निरंतर जिंदगी के इस भवबंधन से जो दुख है संसार में हमें तरह तरह की प्राप्त होती है, उनसे हमें मुक्ति सदा के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो इसलिए कभी ने आराम भगवान भक्ति भजन की बात की है और अपने संतोष की बात भी की है, ठीक है। इसलिए तो मैं समझाता हूँ आगे, राम आराम शब्द का ज्ञाता तो बिल्ला योगी ही होता है, जो ज्ञानी होता है वही चीज को समझ सकता है
कि वास्तव में भौतिक संसार में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है हमें अपने जीवन से भी हमें प्राप्त होता है। जो हमें करते हैं, हमें ईश्वर का भजन करना चाहिए। संसार के जो माया लालच है इसका हमें त्याग करके अपने भक्ति भजन में करना चाहिए। हमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को मुक्ति को की ओर ले जाना चाहिए। और ये कोई कौन होता वास्तव में संसार की भीड़ में कोई 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 व्यक्ति ही होता है। कोई एक ही व्यक्ति ऐसा होता है या बहुत बिरले ऐसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो इस रहस्य को समझ पाता है कि संसार में पढ़ करके जैसे फतिंगा ज्ञान दीपक में आकर के रिपट अपने प्राण को खो देती है जल करके, उसी प्रकार संसार के भौतिक सुख साधनों में हम पूरी परेशानियों में डाल करके अपने जीवन को विनष्ट कर देते हैं। तो कभी इस पर ध्यान हटा रहा है आपका कि ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, पछड़ा गलत है। हमें जो करना है अच्छे ढंग से जी करके संतोष से प्राप्त करके अपने ईश्वर में जो वास्तविक जो सार है धर्म, जो हमारा धर्म मार्ग है उसको करते हुए ईश्वर की भजन करते हुए अपने जीवन के जो क्षणभंगुर जीवन है उसको हमें अमर बनाना चाहिए और मरने के बाद संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाना चाहिए। यही सच्चा ज्ञान है। ठीक है। यह जीवन यौवन क्षणभंगुर आराम करो। यहाँ पर कभी हर प्रकार के क्षणभंगुरता की बात कर रहा है। बचपना क्षणभंग थोड़े दिन के लिए बचपना होती है, थोड़े दिन के लिए हमारे जीवन जो किशोरावस्था हमारी जवानी होती है, थोड़े दिन के लिए हमारा बुढ़ापा होते हैं, थोड़े दिन में ही हम क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और हमारा जीवन फिर हम पुनः आकर के संसार फिर जन्म लेते हैं, फिर इसी में भटकते हैं और निरंतर भटकते भटकते हम इसी में रह जाते हैं और हम मुक्त नहीं हो पाते। इसीलिए कभी कह रहा कि आराम करो। आराम हराम भी है। ये आराम नहीं कि कुछ करो ही नहीं। आराम का मतलब है वो काम करो कि जो तुम्हें आनंद दे, जो सुखदायी हो। ठीक है। वो काम करो जो तुम्हें आनंद पूर्ण रूप से तुम्हें आनंद तुम्हारे अंतिम जीवन में आनंद प्राप्त करे, सदा सदा के लिए तुम्हें आनंद प्राप्त हो, हमेशा के लिए तुम्हें आनंद प्राप्त। वो काम करते रहना चाहिए। ठीक है। यदि करना है कुछ पड़ जाए तो अधिक न तुम उत्पाद करो, कभी तुम अधिकता अति मत करो। जो तुम्हें करना है आराम से करिए। आराम मतलब आराम कई अर्थ यहाँ लिए। आराम से काम करना, धीरे धीरे काम करना, उसमें उलझना नहीं है, आपको परेशानी नहीं, हवस में नहीं करना, लालच में कोई काम पढ़ करके नहीं करना। आराम कई अर्थ। आराम एक सोना भी होता है, आराम में थकावट करना भी होता है। आराम मतलब धीरे धीरे आराम से काम करना होता है, शांति युक्त रूप में काम करना, शांति युक्त रूप में सोचना होता है। हर चीज़ आराम की बात की जा रही है यहाँ पर। तो हमें हर चीज़ शांति युक्त से करना चाहिए, दिमाग से करना चाहिए। परेशानी में अपना जीवन को उलझाना नहीं चाहिए। यहाँ पर आराम के तात्पर्य ये भी हो रहा है। ठीक है। यदि तुम्हें कुछ करना है तो आराम से करिए, शांति रूप से करिए, आप पूर्ण रूप से खुश आनंदित होकर करिए। ये आराम से करिए। परेशान होकर के कोई काम आपको नहीं करना। यही आराम। हर तरीके से आराम की बात की जा रही है। आराम, हर चीज का आराम करना है आपको। अगर आराम करना है, अगर आपको संसार में त्याग भी करना है तो आप त्याग करके भगवान के भजन में भक्ति में लगिए। संसार की बहुत क्षमता का ज्ञान करिए और ज्ञान करके आराम से अपने भगवान के भजन करते रहिए। आराम पूर्ण रूप से भगवान की, आराम शब्द का एक अर्थ है पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में खो जाना, विलीन हो जाना, उसका आनंद प्राप्त करिए उसमें। तो जीवन के कई मूल्यों को भी यहाँ लिखा है, किस प्रकार से हम कई प्रकार के जीवन को जी सकते हैं, कई प्रकार के जीवन से हम चल सकते हैं, कई प्रकार जो आप चाहें हर चीज से आराम से हम काम कर सकते हैं। तभी हमारा जीवन आनंदित हो सकता है। कभी आप परेशानियों में उतावलेपन होकर के परेशान होकर कोई काम आप मत करें। कभी का यहाँ पर कहना ये भी है। तो जैसा आप चाहते हैं हर काम आराम से ही करते हैं। अगर जीवन में भी अगर आप भौतिक संसाधन में भी रहते हैं तो हर काम उसमें भी उत्पाद करके काम नहीं करना, उसमें भी आप धीरे धीरे आप शांति युक्त होकर काम करिए, आनंद लीजिए जीवन का भी। अगर जीवन का आनंद लेना सार्थक काम करते हैं, अगर आप सदा के लिए जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो भगवान राम की भक्ति में खोइए, ईश्वर की भजन भक्ति में खोइए, उसका आनंद लीजिए और सदा सदा के लिए अपने जीवन को मुक्त करिए। अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो, करने धरने में क्या रखा, जो रखा बस बात बताने में व्यर्थ की बकवास नहीं करना चाहिए। हमें सार्थक जीवन जीना चाहिए, कभी आप ही बताना, बकझक नहीं करना चाहिए। बकझक करना मतलब व्यर्थ की बातें करना, अपने जीवन को भी उलझाना, अपने जीवन को व्यर्थ करना, अपने जीवन को जो हमें हमारा जीवन का जो विशिष्ट उद्देश्य है, हमारा जो जीवन कर्म है वो नहीं करते हैं। जो बातें करना, डींगे मारना, अपनी बात बकवास करना होता है जिनका जीवन का उद्देश्य, वो तो व्यर्थ ही होते हैं। जीवन में हमें कुछ करना भी चाहिए, ये भी कभी हमें बता रहा है। हमेशा हमें कुछ न कुछ कर्म भी करना चाहिए।
चाहे जो कर लो, ठीक है। जो होंठ हिलाने में रत है वो कभी ना हाथ हिलाने में आलसी की बात कर रहा है कि जो व्यक्ति कभी यहाँ पर जो बकवास करने में जिसको आनंद मिलता है, जो आलसी होते हैं केवल बातें ही बातें करते हैं, उनको कोई कर्म करने की बात ही नहीं होता है। लेकिन जो परिश्रमी होते हैं, जो व्यक्ति करने में कुछ अपना सामर्थ्य रखते हैं, वो जो करते हैं वही अपना जीवन को मुक्त कर, वही जीवन में सही आनंद उठाते हैं जो परिश्रम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आलसियों की भी बात की जा रही है कि हमें आलस भी नहीं करना चाहिए कभी। तो मुझे पूछो बताऊं, है मजा मूर्ख कहलाने में, जीवन जगत में क्या रखा जो रखा है सोचाने में। कभी कह रहा कि जो आलसी होते हैं, जो निकम्मे होते हैं, वो अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को नहीं समझते हैं, अपने जीवन को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो परिश्रमी होते हैं, जो जीवन का आराम शब्द का अर्थ समझते हैं कि आराम जीवन का क्या तात्पर्य है, आराम जीवन में आराम से क्या मतलब है, जो आराम को समझ जाता है वो जीवन को आनंद उठाता है और जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है, प्रगति करता है और अपने जीवन में खुशी को प्राप्त कर लेता है, सदा सर्वदा के लिए जीवन में आनंद की प्राप्ति करता है। तो आराम शब्द का तात्पर्य आलस पद का नहीं कह रहा है। आलस जो आराम, आलस से यहाँ पर इसका तात्पर्य नहीं है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। अगर आप जीवन में जीते हैं तो हमें कुछ न कुछ हमेशा करते रहना चाहिए और वो करना कैसा होना चाहिए, शांत तरीके से, आराम युक्त से, धीरे धीरे हमें उस काम को करना चाहिए। हमें उलझना नहीं चाहिए, हमें कोई परेशानी नहीं लाना चाहिए और अपने क्षणभंगुरता जीवन को समझना चाहिए। हमें गलत काम कभी नहीं करना चाहिए। आराम से हमें काम को, जो अच्छा काम आराम से हमें उसे करना चाहिए, पूर्ण रूप से, शांति ढंग से, और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमारा काम इस प्रकार का होना चाहिए आरामदायक कि दूसरों को भी सुखदायी हो, हमारे लिए भी सुखदायी हो, सही काम, सही मार्ग पर चल करके उस काम को करके हमें जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने जीवन में आनंद उठाना चाहिए। तो कविता का मूल उद्देश्य आप यहाँ पर यही है। आराम शब्द का ये हास्यप्रद कविता है, दंडक छंद इसमें दिया गया, कवि ने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है और जीवन के मर्म को भी समझाया है। तो ये बात कविता का है, इसको आप पुनः पढ़िए, इसका अवलोकन करिए और जो आगे का भाग, इसका भावार्थ, इसको आपको हम दिखाएंगे, इसको आपको आगे हम पढ़ाएंगे। तब तक आप इसका अवलोकन करिए, जो वीडियो हो इसको आप, जो शिक्षा आपको मूल्य भर करके सामने आपको बताए हैं, जो इसका उद्देश्य है उसको आप समझिए और जीवन को निरंतर आगे प्रगति की ओर बढ़ाते जाइए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।